अब हम एक विशेष बात कह रहे हैं। वो विशेष बात ये है, गुरुदेव भगवान की कृपा के बिना भगवान में भगवान नहीं दिखेंगे, पाषाण दिखेगा या धातु दिखेगी या कोई जड़ वस्तु दिखेगी। और सदगुरुदेव की कृपा के बिना गाय में भगवान का दर्शन न होकर पशु का दर्शन होगा। और गुरुदेव कृपा कर दें तो, गुरुदेव कृपा कर दें तो गाय में भगवान का दर्शन नहीं, गाय में भगवान की भी भगवान का दर्शन होगा। यह समझ में आएगा। जो गुरु महाराज कृपा कर देंगे तो यह समझ में आएगा, हम सबके आराध्य उपास्य भगवान रामकृष्ण नारायण और रामकृष्ण नारायण की भी आराध्या उपास्या पूज्या गौ माता। इसलिए भगवान के भी जो भगवान है उसका नाम है गौ माता। और महाराज जी प्रमाण है। बताइए, यदि श्री गुरुदेव भगवान की कृपा न होती तो गो सेवा में जुड़ते, गाय के प्रति भाव आता? महाराज जी के मुख से हमने सुना, किसी भी प्रकार की असाध्य समस्या से ग्रसित लोग महाराज के निकट आते हैं और महाराज कहते गाय को प्रणाम करो, गाय को गुड़ खिला दो, गाय को चारा खिला दो, वो ठीक हो जाता है। इससे अधिक और महिमा क्या होगी? गाय में संपूर्ण देवताओं का निवास है, संपूर्ण तीर्थों का निवास है, संपूर्ण वेद की ऋचाओं का निवास है, संपूर्ण शास्त्रों का निवास है। इसलिए गाय से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक गाय कामधेनु है, आप जो चाहो गाय से प्राप्त हो जाए। पर यह ज्ञान भी बिना सदगुरुदेव की कृपा के नहीं होता। इसलिए आज गुरु महाराज के इस दिव्य उत्सव में हम लोग गुरुजनों की, आचार्यों की कृपा से गौ माता की महिमा कहेंगे। गौ माता में सभी ऋषि, सभी देवता, सभी तीर्थ विराजते हैं, इसलिए गौ माता की महिमा नहीं है। ऐसा न समझें कि इसमें सब विराजते इसलिए गौ माता की महिमा नहीं। ये देवता, ऋषि और तीर्थ अपने को पवित्र बनाने के लिए गौ माता में निवास करते हैं। ये गौ माता के श्री अंग में विराजमान होकर अपने को धन्य मानते हैं। गौ माता की महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। बहुत से लोग समझते गाय की महिमा इसलिए है क्योंकि गायों में संपूर्ण देवताओं का निवास है। नहीं, देवताओं की महिमा इसलिए है कि वे गाय में निवास करते हैं। तीर्थों की महिमा इसलिए है कि वो गाय में निवास करते हैं। ऋषियों की महिमा इसलिए है वो गाय में निवास करते हैं। वेद के मंत्रों की महिमा इसलिए है वो गौ माता में निवास करते हैं। और तो और किसी की महिमा कोई जाने न जाने, लक्ष्मी की महिमा तो सब जानते हैं कि नहीं? लोगों ने तो यहां तक कहावत स्वामी जी बना रखी है कि दामोदर बैठे रहें और दाम करे सब काम। या जग में दो बड़े और दामोदर एक दाम, दामोदर बैठे रहें, दाम करे सब काम। भगवान को कोई न चाहे भले, पर लक्ष्मी को सब चाहता है। संपत्ति की, ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री शक्ति लक्ष्मी को सब चाहते हैं। पर भगवान के बिना जो लक्ष्मी को चाहते हैं उनको अलक्ष्मी ही प्राप्त होती, लक्ष्मी प्राप्त नहीं होती। इसलिए हमें उलूक वाहनी लक्ष्मी नहीं चाहिए, हमको गरुड़ पर विराजमान नारायण के सहित लक्ष्मी चाहिए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।
लक्ष्मी जी की इतनी महिमा क्यों है? लक्ष्मी जी की इतनी महिमा इसलिए है क्योंकि लक्ष्मी जी वो गौ माता के गोबर में निवास करती है। महाभारत में ये प्रसंग बहुत विस्तार से दिया, बहुत सुंदर प्रसंग है। लक्ष्मी जी 27 पृष्ठ पर। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। सब देवन को बास हमें भी ठोर दिखाओ। सब देवन को वास हमें भी ठोर दिखाओ। मेरी महिमा समझी देव दुर्लभ यश पाओ। मेरी महिमा समुझी देव दुर्लभ यश पाओ। गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो। गो माता ने कही देवी निज महिमा राखो। हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि ही में राखो। हम मुनि सम निरपेक्ष शांत हरि ही में राखो। करो कृतारथ मोय हो गौ माता गो मैं कहे। करो कृतारथ मोय हो गौ माता गो मैं कही। अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। हाँ अतिशय महिमा जान के लक्ष्मी गोमय में रही। अत्यंत महिमा को जान करके लक्ष्मी जी ने गोबर में निवास किया। गोबर क्या है? हमारे ब्रज के महान संत पूज्य बाबा श्री ठाकुरदास जी महाराज कहते थे, महान गोभक्त संत बाबा ठाकुरदास जी कहते थे, अरे सीधा साधा अर्थ गोबर। बर माने वरदान। किसका वरदान? बोले गौ माता का वरदान। क्या है? कहते गोबर। गोबर गोबर है। बाबा कहते थे गोबर गोबर है। गौ माता का वरदान है ये। यद्यपि शरीर के अवशिष्टांश को मल कहते हैं, किंतु गौ माता का यह गोमय मल नहीं अपितु मल शोधक है। और ये बर है। बर इसलिए है कि सब चीज हमको धरती से प्राप्त होती है और धरती माता का आहार गोबर है। बिना गोबर के धरती हमको कुछ नहीं दे सकती। आपके पास गैया है और खूब दुधारू गाय है, और उस दुधारू गाय को खुराक दी न जाए और आप दूध काढ़ो, कितने दिन तक दूध काढ़ लोगे? धरती माता का आहार गोबर गोमूत्र है। यदि वो आहार धरती को नहीं मिलेगा दीर्घकाल तक, तो इस धरती से हम कितने दिन तक अन्न खा लेंगे? महाराज सारे धरती ऊसर बंजर हो रही है। रासायनिक खादों के दुष्प्रभाव से बहुत विकट परिस्थिति पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आ गई है। और हमने तो जानकार लोगों से यह सुना है कि भारत के बाहर के देश अब सजग सावधान हो करके वे अपने यहाँ रासायनिक छिड़काव, रासायनिक खादों का प्रयोग बंद कर रहे हैं। वे ऑर्गेनिक खाद, जैविक पंचगव्य आधारित खाद बनाने की विधि सोच रहे हैं। और
वहां ऐसी दुकानें भी बाहर खुल चुकी हैं जो जैविक खाद से उत्पादित फल, साग सब्जी, वो अन्न आदि वो अधिक कीमत पर लोग खरीद रहे हैं उत्तम स्वास्थ्य के लिए। यदि समय रहते हम लोग सावधान नहीं हुए तो धरती से एक अन्न का दाना भी प्राप्त नहीं होगा, और बिना अन्न जल के सृष्टि रहेगी नहीं रहेगी। इसलिए गोवर, गो माता का वर है, वरदान है गो माता। बाबा कहते थे गोबर गोबर है, गाय का वर है, वरदान है। महाभारत में कथा आती है, गो माता का प्राकट्य दिवाली के दिन हुआ। कार्तिक अमावास्या के दिन, जिस दिन दीपावली होती है, प्रातः काल गो माता का प्रादुर्भाव हुआ और सायंकाल प्रदोष वेला में भगवती लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव हुआ। लक्ष्मी जी का जन्म संध्या काल का है, इसलिए संध्या के समय सभी लोग लक्ष्मी पूजन करते हैं। पर एक ही दिन समुद्र मंथन से गो माता भी प्रकट हुई और सुरभि माता भी प्रकट हुई, पर गौ माता भी प्रकट हुई और लक्ष्मी माता भी प्रकट हुई। तो लक्ष्मी माता प्रकट हुई संध्या को और गौ माता प्रकट हुई प्रातः काल। तो गौ माता अग्रजा हुई और लक्ष्मी जी अनुजा हुई। गाय बड़ी बहन है और लक्ष्मी छोटी बहन। महाराज माता पिता एक ही है, समुद्र से पैदा हुए हैं। सिंधी समाज में तो जो उनके मूल आचार्य जिनको कहा जाता है श्री झूलेलाल जी महाराज, वो किससे प्रकट है? वरुण के स्वरूप हैं, समुद्र से ही तो प्रकट हैं। वैसे तो सबकी गाय है, मनुष्य मात्र की गाय है, जीव मात्र की गाय है, लेकिन सिंधी समाज का तो ये सौभाग्य है कि उनके मूल आचार्य झूलेलाल जी भी समुद्र से प्रकट हुए और गो माता भी समुद्र से प्रकट हुई। तो उनका तो गो माता से आचार्य संबंध है, पूज्य संबंध है। और आज जैसे गिर नस्ल की गाय सारे विश्व में उसका नाम है, किसी जमाने में लाल सिंधी जो भारतीय नस्ल गो माता की थी, किसी जमाने में वो नस्ल सर्वोपरि मानी जाती। उस नस्ल को संवर्धित करने का श्रेय सिंधी समाज को ही था। दुर्भाग्य से भारत माता का विभाजन हुआ, भारत की धरती के टुकड़े हुए और उसमें पूरा सिंध प्रांत ही हमारा नष्ट भ्रष्ट हो गया। और जब सिंध प्रांत नष्ट भ्रष्ट हुआ तो उनकी गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई, गोपालन संस्कृति भी प्रभावित हुई। इसलिए प्राचीन परंपरा रही है, प्रातः काल गोपूजन दिवाली के दिन हो और सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन हो। प्रातः काल दीपावली के दिन कोई गो माता की सेवा न करे, गो माता की पूजा न करे, आरती न करे, और सायंकाल को लक्ष्मी जी की ही केवल आरती पूजा करे। तो लक्ष्मी जी आएंगी तो जरूर उसके घर में, पर उल्लू पर बैठकर आएंगी, गरुड़ पर बैठकर नहीं आएंगी। अब प्रातः काल गो माता का पूजन उल्लासनगर में आके आप लोग कर देंगे, आरती पूजा करके तब संध्या को लक्ष्मी जी का पूजन करेंगे, तो गरुड़ पर बैठकर लक्ष्मी जी घर में आएंगे। अब आप लोग बताओ, उल्लू पर बैठी वाली लक्ष्मी जी घर में बुलाना चाहते हो कि नारायण के सहित गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी जी को बुलाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? नारायण के सहित गरुड़ पर विराजमान लक्ष्मी जी को चाहते हो कि नहीं? तो आज ही पक्का निश्चय कर लो गुरु महाराज की सन्निधि में कि हम यहाँ रहेंगे तो ठीक है, अन्यथा कहीं भी रहेंगे, संभव हो सकेगा तो प्रयास पूर्वक हम प्रत्यक्ष रूप से प्रातः काल गो माता की पूजा करके, गोग्रास अर्पित करके, तब सायंकाल को लक्ष्मी पूजा करेंगे।
बिना गो पूजा के लक्ष्मी पूजा सफल नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में लिखा है। और पहले संपूर्ण भारतवर्ष में ये परंपरा थी, अभी भी मध्य प्रदेश में ये परंपरा है। दिवाली के दिन वहां जितने गोपालक हैं गाय को स्नान कराते हैं, श्रृंगार करते हैं। प्रातःकाल हर व्यक्ति गैया का पूजन करता है, केवल गाय का नहीं, अपने संपूर्ण पशुधन का पूजन करता है। और उस दिन बछड़ा गैया दुही नहीं जाती है, चरने भी नहीं भेजते, वहीं पवाते हैं उनको। और दिवाली के दिन पूरी थाली सजाकर उनको पवाई जाती है। उस दिन कच्ची रसोई नहीं बनती घर में, खीर पूड़ी वगैरह बनती है। और गौ माता को जिमाया जाता है, पहले गौ माता को थाल परोस कर जिमाया जाता है, ये परंपरा आज भी है। और उस दिन बछड़ा बछिया को छूट कर दूध पीने दिया जाता, धार नहीं काढ़ी जाती है। इस परंपरा का पुनः पूरे भारत में, पूरे विश्व में प्रचार होना चाहिए, जहां भी भारतीयता का आदर करने वाले लोग हैं। तो लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव संध्या को हुआ और गोमाता सुबेरे ही प्रकट हो गई, इसलिए गोमाता में सब देवी देवता निवास कर गए, लक्ष्मी जी बिचारी पीछे रह गई। लक्ष्मी जी सबसे पीछे गोमाता के पास पहुंची और लक्ष्मी जी ने कहा, सब देवन को वास हमें भी ठौर दिखाओ। आपके संपूर्ण शरीर में देवताओं ने, तीर्थों ने निवास किया है, हमको भी कोई जगह बता दो, हम निवास करें। गोमाता ने कहा, जैसे सब बस गए से आप बस जाओ। बोले, गोमाता कोई जगह खाली हो तब ना हम बसें, आपके रोम रोम में सब बस गए हैं, अब हमारे लिए कोई जगह खाली नहीं है, अब रिक्त स्थान नहीं है, खाली स्थान नहीं है। लक्ष्मी जी ने कहा, आप हमें पहचानती नहीं है हम कौन हैं, इसलिए आप हमको नहीं आदर दे रही हैं। अरे कोई बड़ा आदमी होता तो उसके लिए जगह बनाई जाती है, जगह खाली करो, यहां अमुक महाराज जाके बैठेंगे। अब यहां बहुत भीड़ हो, बिल्कुल जगह ना हो, अब कोई महापुरुष आ जाएंगे तो आप कहोगे कि नहीं, अरे भाई आगे पीछे हो, कैसे भी करके इनको जगह बनाओ, ये महात्मा है, बड़े महात्मा है, बैठने की जगह करो, आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, आप हमें पहचानती नहीं है, नहीं आप हमारे नाम को पहचान जाएंगी, हमारी महिमा को पहचान जाएंगी तो और से कहेंगी सब खाली करो, और अब तो लक्ष्मी जी ही हमारे में निवास कर।